अब बात करते हैं एशियन न्यूज की एक ऐसी पहल की जिसके जरिए हमने राजधानी रायपुर में भूमाफियाओं के आतंक से अनेकों परिवार को मुक्ति दिलवाने का प्रयास किया है। दरअसल राजधानी के कई महत्वपूर्ण इलाके भूमाफियाओं के चंगुल में है। जमीन का काला कारोबार करने वाले इन लोगों ने न केवल सरकारी और सार्वजनिक निस्तार के जमीनों को निशाना बनाया है, बल्कि पब्लिक ट्रस्ट की जमीनों को भी नहीं बख्शा है। इनमें मठ और मंदिरों के जमीनें भी शामिल है। भूमाफियाओं की इन्हीं करतूतों का पर्दाफाश करती है हमारी ये खास रिपोर्ट। एशियन न्यूज ने एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया है जिसमें कुछ भूमाफिया पिछले करीब 4-5 दिनों से एक मठ की बेशकीमती जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। इसकी भनक लगते ही एशियन न्यूज की टीम सक्रिय हुई। हमें पता चला कि शहर के न्यू गायत्री क्षेत्र में महामाया विहार कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़कर कुछ अज्ञात लोग एक मठ की जमीन पर रातों रात कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मठ है श्री ठाकुर रामचंद्र स्वामी दुग्धाधारी मठ, जो लोक न्यास अधिनियम के तरह करीब 6 दशक से सरकार के पास रजिस्टर्ड है। कुछ अज्ञात लोगों ने महामाया विहार कॉलोनी की एक तरफ की दीवार तोड़कर ट्रस्ट की जमीन में रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया है। अवैध प्लाटिंग के लिए जमीन तैयार करने का काम आधी रात बाद शुरू होता है। सेफ्टी सिक्योरिटी खत्म हो जा रहा है और गाड़ियां रात को अनाधिकृत गाड़ियां जो आ रही हैं, बहुत पोल्यूशन हो रहा है। रात को 1-2 बजे गाड़ी लेके चले आते हैं और पता नहीं चल पा रहा है कि कौन है, क्या है, क्यों आ रहे हैं, क्यों हमारे कॉलोनी का दीवार को कैसे तोड़ दिए, ये समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। अब 2-3 दिन से कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। रात में करते हैं, अरे रात को ये 2 बजे 2:30 बजे से रात भर चलाते हैं, जेसीबी ट्रैक्टर से लाते हैं। इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। रात भर भारी वाहनों की आवाजाही से इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, रोजाना रात को जितनी देर अवैध कब्जे का कारोबार चलता है, उतनी देर तक कई लोग वहां मौजूद रहते हैं। उनके डर से कोई विरोध करने सामने नहीं आता है। इससे सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं और बच्चे होते हैं। पिछले कुछ दिनों से अब पता नहीं किसके द्वारा यहाँ पे मुझे लगता है अवैध रूप से यहाँ बाउंड्री वॉल था जिसे तोड़ दिया गया है, और रात को हाईवा आ रही है और जेसीबी का लगातार रात को उसका काम चलता रहता है, जिससे बहुत शोर मचता है। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बुज़ुर्ग लोग भी हैं और हम सब भी वर्किंग हैं, तो शाम को थके हारे आते हैं, तो रात भर ये जो हल्ला शोर मचता है, एक मुझे लगता है कि एक इलीगल वे से ऐसा हल्ला हो रहा है। तो हम कॉलोनी के जितने भी महिलाएं और पुरुष सब मिलके यहाँ पे कमाड़ी में जाके ये शिकायत करने का तो हम लोगों ने प्लान किया है। अब इसका क्या है, ये असामाजिक तत्वों का ही हाथ है। 4-5 दिन पहले कॉलोनी में ये रात के 8-10 लोग आए और उनके आने के आधे घंटे के बाद यहाँ जेसीबी आई। ये रात करीब 11-12 बजे के बाद वहाँ, जब कॉलोनी के लोग 90% लोग सो ही गए होंगे, और रात में काम हो रहा है। कॉलोनी वाले परेशान हो रहे हैं, आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, वो लोग कुछ बताने की हालत में नहीं है। एशियन न्यूज ने इस मामले की जानकारी रायपुर जिला प्रशासन को दी। प्रशासन ने तत्काल एक्शन लेते हुए राजस्व अमले को निरीक्षण के लिए भेजा। मैदानी अमले की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। दूसरी ओर हमारी टीम ने जब ट्रस्ट के पदाधिकारियों से संपर्क कर उन्हें इसकी जानकारी दी तो वे भौचक्के रह गए। मठ के प्रबंधक हेमंत करमेली ने बताया कि एशियन न्यूज की जानकारी मिलने के बाद वे लोग प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से कार्रवाई का आग्रह किया है। अभी मेरे पास फ़ोन आया था अपने क्या बोलते हैं आरआई साहब का, कि वहाँ पे ट्रस्ट की भूमि पे कोई मनीष करके है व्यक्ति है, मनीष दयाल करके, वो उनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है और रात में बहुत सारे बुलडोजर और दुनिया भर का सब चलाया उन्होंने। तो मैं एसडीएम साहब और टीआई साहब के संज्ञान में डाल दिया हूँ और जैसा भी होगा जल्द से जल्द उस जमीन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि किस तरह सरकारी और पब्लिक ट्रस्ट की जमीनों पर गड़ी रहती है। अगर एशियन न्यूज ने समय रहते पहल नहीं की होती तो शायद इस गोरख धंधे का भंडा तब फूटता जब वहां पर एक अवैध कॉलोनी बन चुकी होती और कई लोग इनके चंगुल में फंस चुके होते।
राजधानी रायपुर में इन दिनों भू माफियाओं के हौसले बहुत बुलंद हैं। सरकारी ज़मीन तो छोड़िए, ये लोग ट्रस्ट की ज़मीन पर भी कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ इनके आतंक से रहवासी इतने परेशान हैं कि वो जगह जगह गुहार लगा रहे हैं। हालांकि एशियन न्यूज़ ने इस मामले का खुलासा कर इसकी जानकारी प्रशासन और ट्रस्ट के आला अधिकारियों को दे दी है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में प्रशासन क्या कार्यवाही करता है और यहाँ के लोगों को इस समस्या से कैसे निजात मिलती है। एशियन न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एशियन न्यूज़।